रेखा, रेखा, आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे हमें और तुम्हें एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। अरे वो हरामजादा गैर नहीं है, अरे हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, ये तुम क्या कह रहे हो? हम सच कहते तुम्हें हैं। बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, दुर्जन सिंह है। हाँ हाँ, वही हरामजादा है मंत्री दुर्जन सिंह। राजू, अगर तुम्हारा दुश्मन दुर्जन सिंह है तो मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो ना, तो हम कभी तुमसे प्यार नहीं करते। अगर हमने प्यार भी किया है तो अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना, हम तुमसे कोई प्यार नहीं करते। अरे तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, मैं उस रामजादे को नहीं छोड़ूंगा। जितनी जल्दी हो सके हमारी नजर से दूर हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राजू। अच्छा, मेरे भाई ने कोई भी गलती किया तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे क्या पता था कि जिसे मैं भगवान की तरह पूछती हूँ वो भगवान एक शैतान है। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, मगर मुझसे जुदा होकर मत जाओ राजू, मत जाओ। तो हमारे भी नहीं रह पाएगी ना, तो चल रेखा मेरे साथ। आज हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना है। हाँ हाँ, आज तुम्हें अपने हाथों से अपने भाई को सजा दिला है। हाँ ठीक है, चल चलो। महारानी रोशनी, आहो, आज तुम्हें शुभ काम करना है। ए हमारा राजा, आज राजेश की फांसी तुम अपने हाथ से दोगे। मैं उसको फांसी दे दूंगी, लेकिन इनसे बोल दो फांसी होते ही तुरंत खसक जाएंगे। वो तो पहले राज तिलक होने दे। नहीं तो कसम से नसबंदी करवा दो। राज दरबारी लेके आओ उसे। ले आओ, दाही जा रहा हूँ। देख कैसे रहा साला, ऐसा लगेगा खा जाएगा। कसो हम आप पहले वाले दूल्हा। का हाल बा? पता नहीं तेरे कितने भतार होंगे, ए, पता नहीं शादी से पहले भी तूने कितने अरे हाँ हाँ, मैं ऐसी सती मेरे लाखों घरों को पति। बर्बाद किया होगा नागन। अगर जानता तो पहली रात ही तुझे मार डालता कमीनी। ऐ, तुम क्या हमें मारोगे? अब वसूली पे तो हम तुम्हें चढ़ाएंगे। चलो चढ़ा। मैं नंबर बोलता हूँ। अरे बहनी दीदी, हर चुप भाग जाओ अभी यहाँ से। हाँ, और तू रस्सी खींच। बोलो नंबर। खड़ा कर दरबारी से, डाल इसके रस्सी की डोर और खींच लो। आज से यहाँ का राजकुमार खत्म हो जाए। नंबर 1 और 2। कौन सीने पे राइफल अड़ाने वाला मेरे सामने कौन आया है? तेरी मौत! मेरी मौत की मौत के मुंह में तू आके खड़ा हो गया है। मौत का दूसरा नाम है। आज तेरा अंत हो गया दुराचारी। कौन है तू? अपने चेहरे का नकाब खोल, तनी मैं अपनी मौत का चेहरा तो देखूं। देखना चाहता है, देख। हिसाब से रहना। तुम्हें नहीं मालूम कि हाँ महारानी रोशनी का दबदबा चलता है? अरे नागन, और तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि महारानी रोशनी की खोपड़ियाँ घूम गई तो समझ लो कि बंटा हो जाता है। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? देख। महाराज विज्ञान सिंह, तुम जिंदा हो? हाँ दुराचारी, तेरे पाप का अंत करने के लिए ये विज्ञान सिंह अभी इस संसार में जीवित है।
इन्हें कैद करके ले चलो। इसका फैसला चंद मिनटों में अभी होगा। ऐ मरने वाले, तू कौन है जो कि तुझे ये सब मिलकर जान से मार देना चाहते हैं? क्यों बचाया सरदार जी मुझे? मुझे धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने वो पाप किया है जिसकी सजा मौत भी से बढ़कर कोई होती तो वो भी मेरे लिए कम है। कौन है तू? इस नागल के कहने पर इसका मैं पति हूँ। तेरा नाम इसके क्या है? कहने पर मैंने अपने बाप को बंदी बना लिया। इस कबीले के कहने पर मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को जल्लादों के हवाले कर दिया। मेरा नाम राजेश है। तू राजेश? मैं इसका पति हूँ, अभागा पति, जिसने बेपनाह मोहब्बत करके इसकी झूठी बातों पर आकर वो कर्म कर बैठा कि जिसकी सजा मौत से भी बढ़कर कोई हो तो मुझे दे दो। अरे राजेश, देख मुल्ला, हम कोई गैर नहीं, हम कोई चोर बदमाश नहीं। मैं तो तेरा वही बूढ़ा बाप हूँ रे। हाँ मुल्ला, गौर से देख। मुल्ला, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं। मुल्ला, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। नहीं मुल्ला, बेटे का दिल बाप के पैरों में नहीं बल्कि उसके सीने में होता है मुल्ला। और तू? आप यहाँ के महाराज हैं और महाराज हमेशा अपराधी को दंड देते हैं। मैं वो अपराधी हूँ जिसने अपने भाई को मौत के हवाले कर दिया। मुझे मृत्यु दंड दीजिए। मैं अपराधी हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं मुन्ना, अभी तेरा भाई संसार में जीवित है रे। क्या? हाँ राजेश, मेरा राजू जीवित है? हाँ मुन्ना, पिताश्री, एक बार उससे मिला तो कम से कम मैं अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं उससे। साथियों, जाओ हमारे बेटे को बुला के ले आओ। लाओ तेरा वही अभागा भाई जिसे तूने मौत के हवाले कर दिया था, अभी वो इस संसार में जीवित है रे। हाँ मुन्ना, भगवान का लाख लाख शुक्र। देख मुन्ना, देख तेरे सामने। मेरे भाई राजू, किस मुंह से तुझसे माफी मांगू? ये हाथ जिन्हें तेरे लिए आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, इस उल्टा के कहने पर मैंने तुझे मौत के हवाले कर दिया। माफी मांगने लायक तो नहीं हूं मेरे भाई, लेकिन अगर हो सके सीता में अपनी साथ हुआ अपराध मुझसे
छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ भैया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम तो सिर्फ भाभी की बातों को विश्वास कर रहे थे ना, लेकिन उस दिन भाभी झूठ बोल रही थी, हम आपसे यही कह रहे थे ना, लेकिन आप हमारी बातों को विश्वास नहीं किया। अरे इतना नहीं, अरे जो हमारे दरबार का वो हरामजादा नौकर, अरे मंत्री दुर्जन सिंह है ना, वो और हमारी भाभी एक दूसरे से छुप छुप के मिलते हैं। उन दोनों में प्रेम है भैया। जानता हूँ राजू, जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसके साथ जो नाजायज संबंध है उसका। चलो मुन्ना, देर करने की अब कोई जरूरत नहीं है। उस नाग और नागन को हम सब मिलकर ऐसा दंड देंगे कि ये जमाना देख कर कांप जाएगा। आओ जैसी आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, ये दोनों गुनहगार आपके सामने हैं, इनके लिए दंड मुकर्रर करें। क्यों रे दुराचारी, तुझे राजा बनने का बहुत बड़ा शौक है ना? महाराज, मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। तू तो माफ करने के काबिल नहीं है बेटे राजू। राजेश, जिस प्रकार से इस दुराचारी ने तुम्हें और हमें चुन दिया है, इस संसार में जीवित रहने के काबिल। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। रोशनी, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे दीनानाथ, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जल्दी से पुत्रवती हो जाऊं। तो जैसी नागन की कोख में औलाद आएगी तो वो धरती में शर्मिंदा होगी, क्योंकि तुझ जैसी कमीनी जिसने एक राजघराने का हंसता खेलता परिवार, क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, यहाँ की रानी बनेगी तू और ये कुत्ता बनेगा यहाँ का महाराज। इधर आ रे, इधर आ। राजेश, इसमें मेरी गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं तो क्या गलती किसकी है? इसमें सारी गलती, यकीन मानो तो राम बली और श्याम बली। हाँ हाँ, बुला कर लाओ उनको मीने को। वह 1000 हम का हनुमान चालीसा। और उनकी गलती क्यों है? तूने पूरा आरोप उन पर लगा दिया, क्या गलती है उनकी? क्योंकि रात 12 बजे मैं अपने रूम में था, तुम्हारे पत्नी के रूम में पहुंचाने वाला राम बली, कुंडी लगाने वाला राम बली, हनुमान चालीसा सुनाने वाला वही राम बली, तुम्हारी पत्नी को सिखाने वाला राम बली। हाँ, बुला दिला राम बली को। भाई बनास काटे गया कांटा पर आके। हाँ राम बली बुला दिला उसे। बोला तो भाईवा भैया रे, क्यों रे? रात के बाद उसका पैर छूने की कोई जरूरत तेरी मलकिन नहीं है। वो यहाँ की एक ऐसी कुल्टा है कि इसे सब लोग लात से मारेंगे। कौन लात से मारी? मैं कहा तुम मोर का गलती है मोर। कह रहा रात, वो कह रहा है कि सब तेरी गलती है। रात के 12 बजे बुलाकर तू लाया, कुंडी तू लगाया। हाँ, हनुमान चालीसा तुम सुनाओ। अब एक बात, तेरे कहने पर ये दोनों ने सब किया है। एक बात कहो, मनीरा हनुमान चालीसा सुनाए हो बिना इनके कहे सुनाओ का? कसम भगवान की, कहा भाई भाऊजी तुम्हारे ऐसी बारी है लागत है, कहा भैया के टावर नहीं काम करता। क्या रे? झूठ बोला थी, कसम से झूठ बोलो थे। बाबूजी झूठ बोला। और कसम झूठ नहीं बोलते। कसम में मर गए। मैं सोचता रहा हूँ कि कतो सही सही न मर जाऊँ। मैं एसी बड़ी है, हाँ। मेरा टावर गड़बड़ है। नहीं देखो ये बात, इसको तो रंडी को यहाँ पे छोड़ूंगा
रणुओं के लिए तुझे अपना टावर दिखाऊंगा आज मैं। मौका अपन टावर दिखा, लेकिन इनका राजू ना सही जा इधर आ, तू इधर आ। चल तो ही इसने कह दिया तो तूने मान लिया, ये कहेगा गेहूं खाएगा तो खा लेगा। हाँ, खा ले भैया। ओ बड़े साहब, एक दफे में कह रहे हो ये टट्टी खाई रहा। ये गू खाना है और ये गू खानी है। हट जा। राजू ये समझ लो कसम से तुम्हारी इजाजत तई से जो मिल जात हाँ तो जौनता में हनुमान चालीसा पढ़ावत। राजू, जिस प्रकार इन लोगों के कहने पर मैंने तुझे सजा दिया, अगर मैं इन्हें जान से भी मार दूं तो वो सजा इनके लिए कम है। मेरे भाई अपराधी ये तेरे हैं। मुझे तो धोखे में रखा, लेकिन तुझे जान से मारने की कोशिश की। एक भाई के हाथों भाई की हत्या करवाना चाहा, एक बाप बेटे के हाथ से एक बाप को गिरफ्तार करवा के उन्हें मरवाना चाहा। इसलिए तुझे बाप के खून की कसम, तुझे तेरे भाई की सौगंध, इन दोनों को ऐसी सजा दे कि इतिहास में लिखा जाए और दोबारा ऐसा कर्म करने से पहले 1000 बार लोग सोचे। मैं इन दोनों को तेरे हवाले करता हूँ। जैसे आज्ञा भैया। तू नहीं जाएगा, तू यही रहेगा। और जैसे हनुमान चालीसा सुनाया था, इस रंडी को हनुमान चालीसा जरूर सुनाना। इसे हनुमान चालीसा नहीं, अब इस कुल्टा को अब रावण चालीसा सुनाना। अरे भाभी नमस्ते। अरे सुन के गई रही हूँ, हमारे तरफ सुनो। मकाविया का 18 अच्छा उधर। हाँ अब मुझे लगता है कि बिल्कुल निगाह नहीं वाला। भाऊजी अबे इधर अबे साले रंडी बाज। मैंने तुझसे कहा था ना राजू, मैं गुनहगार हूँ, मगर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। आज के बाद मैं इस राज में ही नहीं दिखाई दूंगा। क्या हाँ। हरामजादे, तू सही कहता है। जब ये दुनिया में नहीं रहेगा तो ये राज में क्या रहेगा। राज सेवक, तुमने हमें जंगल में छोड़ा था ना, हम तुम्हारे एहसान बंद हैं। लगा इस हरामजादे को 20 हंटर, दोनों को हम तुम्हें आदेश देते हैं। हेलो, और आ गए पात्री भैया, यह रीठी निवासी। ओ भाई बद्री भैया रीठी ये वाले मोल लोट न कर पाई। 51 रुपया दे थे, कहा थे इनका दोनों का एक रैया धान हाथ का। और रुपया अरे सोरे हो कई मार। ए हरामजादी, जवान संभाल के निकालो, नहीं तेरी जवान खींच के तेरे हाथ में रख दूंगी। जानना चाहती हूँ कौन है, अपना चेहरा दिखाओ। देखना भाऊजी भाऊजी ना करना, नहीं सोचना। कौन है? आखिर तुझे क्या जरूरत ये सब पोशाक पहनने की है अभी देख लेगा ना हरामजादा टिड्डा। आई है? हाँ का तो कि नेताई न ठाड़ नेताइन की चोदी देख। रेखा, तू पिट्टी तुम्हारे का हो। अब पहचान गई क्या? इसी के दिन के लिए पाला था थोड़ा बार कि एक दिन तो अपने भाई के सीने पे राइफल लड़ाएगी। थोड़ा बड़ा मजाक चलता ही रहा था। हरामजादे, मैं आज तक तुझे समझती थी तू एक भगवान है, और भगवान के नाम पे कलंकित तेरी नाश हो जाए, कमीने कहीं का। हाँ? क्या रे तका मुझे बस फरती है। मेरे राजू के साथ इतना अत्याचार करने के लिए कौन कहा था रे? तुम्हारा राजू मेरे प्रेमी है, मेरा क्या? प्यार है वो। आय बपवन, हाँ तुम्हारा बहनी इतना छिनार ने करिए मुझे नहीं पता रहा। तो इससे रंडी से ज्यादा छिनार हमें। हाँ मछिनार अब देख ले का भाता रंडी का बीच से
का है अपना मारो कसम से पानी जाएगा। और इस सताया तूने इन्हें मैं तुझे सताऊं। और इस सताया तूने इन्हें और मैं तुझे सताऊंगी और ज्यादा जुबान चली अपने भाईजा का अपने हाथ से मार। रेखा, आज तूने दिखा दिया अपने हकीकत। हरामजादे, और मैं तेरी हकीकत नहीं देख रही हूँ क्या रे? चर्बी नहीं पटान अभी ये इनकी क्या कर देख रहा है? लो। अब तुझे शर्म नहीं आ रही है? ये क्या कर रही है? ये कौन है रे रंडी तेरे साथ? आया बत वहां तो तारे तारे चाटत रहे वो तो। अब नहीं आउती मारे इसे तुम मार, एक एक मार, एक मारिया कैसे राखी बंधाई है? मारिया कि नहीं? अरे हाथ मैं इनके बहिनी ला काका तुम मोर बहनी आओ, मैं नौकर आदमी तुम मो बहनी आओ। ओ रुक जा, ये मो बहनी आ। दुर्जन सिंह, अब यहाँ जीने का कोई हक नहीं। हराम जादे, नहीं राजू, हमारे दरबार का नौकर, तूने हमारी बर्बाद करने की कोशिश किया है। मुझे छोड़ दे। मुझे तुझे जीने नहीं राजू। रेखा, इसकी साड़ी उतार लो। साड़ी ओड़ी ना उतार लो इसकी साड़ी। क्या रे? देखो बेटी हम बता दे सती सावित्री, हम मैं ऐसी सती मेरे ला तो तोर जितने पति हो रहा के स्वर्ग चले जाए। ए क्या है रे? तुम्हारे चला जाए। मेरे तो देख लो तुम्हें कह रही है। ये 50 तो बेरावत थी। कसम भगवान की बहु लागत है। उतर। साड़ी ना उतारो नहीं। कहा तुम कोमा से कम होता तो मैं ओरिजिनल चीज खाती हूँ। कहा पन्नी लिए रे बताओ। अब चल, कोई माँ अगर चाहूं तो चर्बी नहीं खा लिया रंडी के। चाहूं तो मैं तुझे जान से दादी हरो। ए होसे बैर रहता है जा रहा कहता पहला थी अपना दांते फारा थी इनका नाश। हराम जादी, किसी को गाली देगी? काहे नाश काटे हमरे घर। गाली देगी? तेरे मुंह में ज्यादा छेद हो गया क्यों रे? और अगर सिर ले बहिनी है बनाए। बाल शिवा वर्मा जे यानी मिसराल से चल के आए हैं। 2100 रुपया दे थे, कहा दिन के सायो उतार ले। भैया कहा थे कहा कहीं रे साया न इनसे उतारो ऐसे कहा कहीं मैं शर्मा जाइए। का तो का भगत बोलन कुछ नहीं आए। वो भैया कहा थे इनके साया उतरा ले। कौन नाश काटा कहता है कब नाश होई जा। अगर चाहूं तो मैं तुझे जान से मार सकता हूं, हाँ लेकिन मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। फिर जब गली गली ठोकर खाएगी हरामजादी, तब तुझे मालूम होगा तुमने हमें बर्बाद किया है ना। चल, अब यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। अब महल छोड़ करके तुझे यहाँ से जाना है। अरे महल में
छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। कहे जाई तो न भाग भूग के अब का। अच्छा तुम्हारा मतलब है क्या महल छोड़ के चली जाई? को रही हो या खौटा एक साथ रही हो का? आए अरे हरामजादी में खौटा ही लग रही हूँ। कहाँ से निकला? एक बात सोच ले, हरामजादे लड़की या खौटाई हो या पागल हो, हाँ। मगर अच्छी हो सुधर्म तेरे से रंडी न हो। पीला ही नहीं कहा तो। तुमका मैं रंडी लगती हूँ? रंडी 50 भता ढूंढती है। हम पर भी आओ कह क्या भाग भूग के नहीं आओ तुम तब चली आओ हमरे देवर का बाप कह के आई होती ना रंडी तो 50 पीछे पीछे चली आ हमारे भाई में बैठ जाती। देखे सत्य के एक भौजाई के दहेज धरा है, एक भौजाई के जेवर धारी है। कोई महाराज करिए तुम्हार भाई बता हजार एक 8 रंडी तोर जेवर तेरे टिट्टिम धाई धा चली जाई। हां छिना पचा ही खबर रही पचा ही। आ भाई एक जेवर धारी हमारे जेवर में हमारे दहेज में राज करियो का। आए जब मैं आई हूं या घरे तोरे तोरन भर के जेवर जब मैं आई हूं सुन ले भौजी बता। जब मैं आई हूं इतना भतरवा जाऊं है आय बाप इतना बुदा रहा दही जा। हां त खेलत खेलत हमार टीवी तोड़ा इसी 25,000 के टीवी हमार बाप टीवी। हाँ तब तो हम टीवी टोरे, लेकिन आज हम तुम टोरब का। आज हम तुम टोरब। अगर यहाँ उछ हरामजादी, अरे महल छोड़े कर तुझको अरे महल छोड़ कर तुझको अरे जाना पड़ेगा। अरे नहीं मारी कोलों के खाना और नहीं मारी कोलों के। के मार खा के आता देखा। शुक्ला जी अरे तेल लगा के न मारवा रामदेव बाबू लागी। जा तो रही हूँ। हाँ तो जा तो रही हूँ लेकिन याद रखना हे पप्पू। हाँ बोल रे पप्पू के पीछे देखा कसम भगवान की अगर मर मुरा गई ना तब तो तेरे पोखिया मौलिया जही एक औलाद न हो तो कर रंडी का भग भग। तो लीजिए दोस्तों, यहीं से हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ और आप लोगों के सामने जो पार्टी लगी हुई है जिला फतेहपुर से चल करके आई हुई है। ये शिवदासपुर धाता बहादुर वाला जिनके मालिक श्रीमान हमारे राम सुमेर शुक्ला जी और इस पार्टी के मैनेजर श्रीमान हमारे मनसुख भैया जी। और आप लोगों के सामने हमारे पार्टी का ड्रामा अनाउंस किया गया था, कातिल दुल्हन मंत्री की चाल उप डाकू विज्ञान से। यहीं से दोस्तों हमारे पार्टी का तमाशा समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। क्या है ये जीवन जितनी बार